कल भी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने पिछले दिनों में बताया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा और मुझको आते-आते काफ़ी लेट हो गई, जिसकी वजह से मैं कल के दिन के लिए मैं शेड्यूल नहीं कर पाया इस मीटिंग को। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज के दिन उसने ये समय दिया है कि हम लोग मिल कर के फिर से एक बार बैठें और परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखें। और पिछला दिन हम लोग का कुछ बाकी रह गया था और ज़रूर उन सारी चीज़ों का हम लोग पूरा करेंगे। और पिछले दिन जिस विषय को हम लोग देख रहे थे उसी विषय में मैं आगे कुछ बातों को कंटिन्यू करना चाहता हूं और उन बातों को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे, मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 16, 17, 18, 19 और 20 आयत को हम लोगों ने पढ़ा था और वहाँ से हम लोग 4 शब्दों के विषय में हम लोग देख रहे थे और उस पूरे घटनाक्रम को हम लोग देख रहे थे और उन सारी चीज़ों पर हम लोग मनन किए। और एक बार फिर से मैं उन सारी चीज़ों को दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा इस घड़ी। वचन सुनने के लिए तैयार है आप सभी लोग? प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मैं तुरंत आ रहा हूँ। थैंक यू जीसस। अभी ठीक है? ओके। मैं थोड़ा सा साउंड सेट कर ले रहा था। थैंक यू जीसस। सो आइए हम लोग फिर से एक बार हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 16, 17, 18, 19, 20 हम लोग इन पदों को हम लोग पढ़ेंगे। और जी बहन प्रकृति पढ़ने में आप सहायता कीजिए। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रयास को जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। पिछले दिनों में हम लोगों ने इस वचन को हम लोग देख रहे थे और इस वचन में हम एक चीज़ को देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर अपने लिए चेलों को चुन रहे हैं। और पिछले दिनों में हम लोगों ने इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब इन चेलों को वहाँ पर चुना गया और उनको यीशु मसीह अपने पीछे आने के लिए कह रहे हैं और उस पीछे आने के लिए जब कहा, वहाँ पर हम लोग इस बात को सीख रहे थे। 4 अलग अलग यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है पीछे आने के लिए और उन सारे शब्दों को हमने देखा। सबसे पहला शब्द था डूटे, जिसका मतलब होता है कि आओ, है ना। आओ का मतलब क्या है? हमको उसके पास जाने के लिए अपना स्थान छोड़ना होगा, है ना। उसके पास जाने के लिए हमारे पास जिन बातों से हम बंधे हुए हैं उन बातों से हमको बाहर निकल करके क्या करना है? उसके करीब जाना है, उसके पास जाने की आवश्यकता है। और यीशु यहाँ पर अपने चेलों को जब आवाज़ दिया है आओ, तो वहाँ पर वो चेले तुरंत अपनी नाव को छोड़ करके आए, अपने जालों को जैसा था उन सारी चीज़ों को छोड़ करके, अपने स्थान को छोड़ करके वे यीशु के पास चले आए। और उस वचन में जैसा हम लोग आगे बढ़ते वहाँ पर फिर दूसरा चीज़ लिखा है, मेरे पीछे आओ, है ना। पीछे आने का मतलब हम लोग देख रहे थे ओपीसो। हम लोग दूसरे यूनानी शब्द को देखे हम लोगों ने, ओपीसो, जिसका मतलब होता है उसके पीछे चलना। और ये पीछे चलने का मतलब ये है कि हम हर कदम, हर स्टेप उसके स्टेप के बाद में लें, उसके पीछे पीछे होकर के चलें। और पीछे चलने के क्रम में हम लोग देख रहे थे, हम लोग इस प्रकार से ना बने कि हम उसके आगे आगे जाएं, है ना। और आगे जा करके उसको हम डायरेक्शन बता रहे, प्रभु इधर चलिए उधर चलिए, है ना। या फिर चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों के बातों को एक जगह बीच में हम लोग समझौता करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। जी नहीं, पीछे चलने का मतलब होता है हमको कंप्लीटली उसको
फॉलो करने की आवश्यकता है ना। और जब हम उसका पीछा कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, है ना, उसके साथ साथ हमको चलते जाने की आवश्यकता है। उसके बाद एक और यूनानी शब्द को हम लोगों ने देखा था जिसका मतलब होता है उसके साथ जुड़ जाना, है ना। किसी को याद है वो तीसरा शब्द मैंने क्या कहा था? अकोलू उठाई उठाई ऐसी कुछ था। क्या चीज? अकोलू उठाई। जी हाँ, अकोलोथाई। बहुत अच्छा बहन, लिख करके रखी है नोट्स को बहुत अच्छे से। सो परमेश्वर आशीष दे जी, बहुत अच्छा। हम लोग ज़रूरी है कि हम इसी प्रकार के हर एक नोट्स को हम लोग बनाएं ताकि वो हमारे पर्सनल स्टडी के लिए बहुत लाभदायक हो। अकोलोथाई मतलब हमको उसके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है ना, उसके साथ लिपटे रहने की आवश्यकता है, उससे सहारा लेने की आवश्यकता है, उसके साथ बने रहने की आवश्यकता है। हम लोग देख रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इस बात को लिखा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सफल लाता है। तो आज ज़रूरी है कि हम उसके साथ में बने रहें। लेकिन इसमें एक चीज़ को और मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक शिष्य का क्या नेचर होता है। अगर आप यहूदियों के बीच में आप जाएं और उनके विषय में, उनके गुरु और शिष्य के बीच में यदि आप उस संबंध को आप देखने का प्रयास करेंगे, जो शिष्य होता है वो कंप्लीटली अपने गुरु को क्या करता है? फॉलो करता है। और शिष्य की ये हार्दिक इच्छा होती है कि जैसा उसका गुरु है ये भी वैसे ही अपने गुरु के समान हो जाए। ध्यान दीजिएगा, है ना, पूरे रीति से अपने गुरु के समान होना शिष्य की चाहत होती है, सिर्फ किसी कुछ भागों में नहीं। यदि यहूदी रबियों के साथ जो विशिष्ट जुड़े होते हैं, उनकी पूरी मनसा ये होती है कि भाई वो कंप्लीटली जिस तरीके से उसका रबी, जिस प्रकार से उसका गुरु बिहेव करता है, जिस प्रकार से उसका गुरु कपड़े पहनता है, जिस प्रकार से उसका गुरु बातचीत करता है, जिस प्रकार से उसका जो रबी है चलता है, लोगों से व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ें एक शिष्य वो अपने जीवन में क्या करता है? ग्रहण करता चला जाता है, उसको एब्जॉर्व करते जा जाता है और वैसा ही वो भी करने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग कई बार ज़रूर शिक्षा सिर्फ ले रहे होते हैं, हम लोग उसको कम्प्लीटली फॉलो करने का कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, है ना। लेकिन अगर यहूदी गुरु और शिष्य के संबंध को अगर आप देखेंगे, उसका संबंध इस प्रकार से होता है, गुरु जिस प्रकार से कर रहा है एग्जैक्टली वो वैसा ही बन जाना चाहता है। अब यहाँ जिस शब्द को हम लोग देख रहे हैं अकोलोथियो, इसका मतलब यह है कि हम कंप्लीटली यीशु के समान हो जाने की चाहत हमें होनी चाहिए। आप वचन को भी देखेंगे, परमेश्वर हमको इसलिए चुना है, पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र की समानता में हो जाएं। रोमियो 8 अध्याय उसका 29 वचन को यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर इसी बात को लिखा गया कि हम पहले से चुने और ठहराए गए हैं कि हम उसके पुत्र की स्वरूपता में आ जाएं, है ना। आज ज़रूरी है कि हम उस समानता में जाने के लिए अपने आप को प्रयास करें। ज़रूर हम अपने गुरु से बढ़ करके तो नहीं हो सकते, लेकिन उस गुरु के तुल्य हो सकते हैं, उसकी समानता को हम हासिल कर सकते हैं। उससे जुड़े रहना, है ना। सबसे पहली चीज़ है अपनी चीज़ों से जिसमें हम फंसे हुए हैं उससे हमको बाहर आना है, यीशु के नज़दीक पहुंचना है, उसके पद चिन्हों पर चलना, उसको हर स्टेप में हमको क्या करना? फॉलो करना है। फॉलो क्यों करना है? ताकि हम उसके समान बन जाएं। आप सोच करके देखिए पौलुस किस रीति से बोलता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मतलब पौलुस एग्जैक्टली वो यीशु मसीह जैसा है वैसा ही सारा चीज कर रहा है, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली कह रहा है तुम मुझसा चलो क्योंकि मैं मसीह का सा चाल चल रहा हूं। और आप याद कीजिएगा फिलिपियों की पत्री में वो बहुत अच्छा इस बात को कहा है कि भाई मैं मसीह के उस मृत्युंजय की सामर्थ को, उस मर्म को अपने जीवन में सहना चाहता हूं, है ना। मतलब वो उसके समान उन सारी चीज़ों से होकर के गुजरना चाहता है। उसके अंदर एक तड़प, एक चाहत है कि वो कंप्लीटली यीशु मसीह के जैसा दिखने लगे, है ना। आज हम में से हर एक को भी चाहिए कि हम जब उसके साथ, उसके पास आए हैं, उसको उसके पीछे चल रहे हैं, एक चाहत ये भी होनी चाहिए कि हम उसकी उस सिद्धता को पा लें।
कुरिन्थियों की पत्री में बहुत अच्छा लिखा है, जब मसीह का प्रताप हमारे उघाड़े चेहरे पर पड़ता है तो हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। ये चेंजिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में हर समय होते रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अंश अंश करके क्या होते जाएं, बदलते जाएं। हर दिन हमारे जीवन में एक उन्नति होने पाए, हम आत्मिक रीति से बढ़ने पाएँ, हमारी ये चाहत होने पाए, है ना। और उसके बाद हम लोग चौथे शब्द को हम लोग देखेंगे। कौन बता सकता है चौथा शब्द क्या था? कोई कोशिश करना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। मेरे यहाँ लाइन कट गया। पेक्रोमायोपिसो। जी हाँ, अपेक्रोमाय ओपिसो, है ना। अपेक्रोमाय ओपिसो का मतलब होता है हम जब उसके समान हो जाते हैं तो क्या बस वहीं तक रुक जाना है? जी नहीं, वहां पर हमको एक नए दिशा की ओर, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए पर्पस के साथ हमको एक नई दिशा की ओर क्या किया जाता है? भेजा जाता है ना। अपोक्रोमाई ओपिसो, उसके पीछे चलना, लेकिन एक नए उद्देश्य के साथ चलना है, एक नए पर्पस के साथ हमको उसके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। और आप इस 4 चरण को आप देख सकते हैं। और इस घड़ी यीशु मसीह गलील के झील के किनारे चलते हुए वो उन चेलों से कहता है, आओ, सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आओ, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे, मेरे साथ चलो। और जब मेरे पीछे चलोगे, निश्चय तुम मुझसे जुड़े रहोगे और तुम मुझसा बन पाओगे। और उसके बाद आगे लिखा, जब तुम मुझसा बन जाओगे, काम वहां पर खत्म नहीं होता है, काम वहां से शुरू होता है। एक नई दिशा की ओर तुम लोग आगे जाओगे। और वो काम क्या है? अब तक तुम लोग मछलियां मार रहे थे, लोगों के लिए मछलियां मार रहे थे, लेकिन अब एक नया पर्पस है, तुम लोगों को मछलियों के समान पकड़ोगे। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम इन सारी बातों को देख रहे हैं, ओके, मैं पहचान में आ रहा हूं। ओके, अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी है, रोशनी में चमकने का कोशिश कर रहा हूं। अपना रोशनी नहीं है, मोबाइल के रोशनी से थोड़ा सा चमक रहा हूं, एडजस्ट कर लीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आगे इस वचन में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। यीशु मसीह यहां पर उन लोगों से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछुआ बनाऊंगा। लेकिन हम लोग को आज इस बात को भी देखना है, क्या यीशु मसीह बस यूं ही आकर के उनसे ये बातें कह रहे हैं, या फिर इस प्रकार की बातें, या यीशु मसीह जिस संदर्भ में बातें कह रहे हैं उसके विषय में पहले भी कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया है? आज वहां से हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। और जब मैं इन बातों को मैं परमेश्वर के वचन में ढूंढ रहा था, मैं खोज रहा था, और मुझको 2 जगह दिखाई दिए जहां पर इसी प्रकार मछलियों से संबंधित कुछ बातों को लिखा गया है, कुछ कहा गया है। यदि आप मेरे साथ में निकाल करके पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह उसका 16 अध्याय। जब हम यहां पर देखेंगे यिर्मयाह 16 अध्याय, ये मसीहानिक एज के विषय में बातें करता है, मसीह के आगमन पर क्या बातें होंगी और वो किस रीति से कार्य करेगा, उन सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा किया गया है। और यदि हम लोग उसको निकाल करके पढ़ेंगे, पहले मेरे साथ पढ़िएगा यिर्मयाह उसका 16 अध्याय और उसका 14 वचन से। जी हाँ, यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और भाई अभिषेक, यदि आप पढ़ने में सहायता करें। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिससे फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। क्योंकि मैं उसको उसके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा,
जी हाँ, यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें फिर यह ना कहा जाएगा कि यहोवा ने इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा यहोवा ने इज़राइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। यहाँ पर दो घटनाओं का जिक्र किया गया। सबसे पहली घटना का जिक्र किया गया है परमेश्वर ने किस रीति से मिस्र की बंधुआई से इज़राइलियों को क्या किया, आज़ाद किया। उनको मिस्र से निकाल करके परमेश्वर उस कनान देश तक पहुंचाया, इसका जिक्र किया गया। और यहूदियों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। यहूदी इस घटना को किसी रीति से कभी नहीं भूल सकते कि परमेश्वर किस रीति से उनको मिस्र की बंधुआई से निकाल करके लाया, और वहां से निकालने के बाद परमेश्वर ने उसको वो 7 पर्व दिए ताकि उस बंधुआई से निकाले जाने को वो लोग हर समय क्या कर सके, याद करें। वो उन लोग का लाइफ का बेस है, उसको भूल नहीं सकते। लेकिन उसी के साथ एक और घटना का जिक्र वहां पर किया गया है जो आगमन पर, उस मसीहा के आगमन के बाद या मसीहानिक एज में वो घटना घटित होगी, जहां पर लिखा है कि हर अलग अलग जगहों से, हर दिशा से क्या करेगा, परमेश्वर उन इज़राइलियों को इकट्ठा करेगा और वो देश जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले से की है उसकी निज भूमि में उनको वापस फेर लाएगा। ये एक ऐसी बड़ी घटना है जो शायद उस मिस्र की बंधुआई से जो उनको छुड़ाया गया उस इवेंट का जगह ये घटना ले लेगी कि परमेश्वर किस रीति से इनको अलग अलग जगह से क्या किया, इकट्ठा किया। अब 16 वचन को पढ़िएगा, है ना। जब ये 16 वचन को हम देखते हैं, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। जी भाई अभिषेक पढ़िए, क्या लिखा 16 वचन। देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुला भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और मैं फिर बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका आहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले। बस यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर पढ़ने पर पता चलता है, यहाँ लिखा है देखो यहोवा की ये वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और फिर बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वो उनका अहेर करके सब पहाड़ और पहाड़ियों पर और चट्टानों की दरारों में से क्या करें, निकालें। पहला भाग, एक समय ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर मछुओं को भेजेगा जो क्या करेगा, इन सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करेगा। जब मसीह का आगमन होगा, उस मसीह के आगमन पर वो सारी घटनाएं घटित होगी, और वो घटना क्या है, परमेश्वर मछुओं को क्या करेगा, बुलवाएगा और उनको इकट्ठा करेगा कि इन लोगों को क्या करे, पकड़ पकड़ करके बाहर निकाले। कोई कहेगा हालेलुया। आप लोग कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है बातें। परमेश्वर की हुई काम ऐसे ही नहीं होते, वो सारी बातें एक बहुत प्रोसेस में, अगर कहा जाए तो सब कुछ पहले से ऐसा लगता है मानो नियोजित किया गया है, पहले से तैयार किया गया है। और इस घड़ी जब ये लोग उठ करके खड़ेंगे, उन सारे लोगों को जमा करना शुरू होगा, परमेश्वर को उस वचन के अनुसार सारी बातें पूरी होने लगेगी। एक वचन मेरे साथ और निकाल करके पढ़ेगा, यहेजकेल नबी की किताब उसका 47 अध्याय, यहेजकेल नबी की किताब उसका 47 अध्याय और उसका एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने में सहायता कीजिएगा। जी भाई जीतू, यदि आप पढ़ने में आप सहायता कर सकते हैं। वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सूता निकलकर पूर्व और बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सूता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी और पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में नापने की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, तब उसने भवन से लेकर
1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। जी आगे पढ़िए उसको, 5 और 6 आया पूरा और कीजिए। जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। जी हाँ। ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। अब जब हम आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा, वहां लिखा है, लौटा कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी दिशा की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेगलेम तक वहाँ जाल फैलाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं, लिखा हुआ है, उस भवन के बीच से एक सोता निकलेगा। गौर कीजिएगा, उस भवन के बीच से एक सोता निकलेगा और वो सोता बहता हुआ अराबा तक जाएगा, है ना। अगर देखेंगे उसकी दिशा लिखी है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर अगर कहा जाए तो वो अराबा है। अराबा वो ताल है, अराबा डेड सी को कहा गया है। डेड सी, अगर आपको उसकी खासियत मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, ये एक ऐसा सागर है जिसके पानी का खारापन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खारा होने की वजह से वहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। डेड सी एक ऐसा सागर है जहाँ पर किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं पाया जाता, मछलियाँ नहीं पाई जाती। इवन वहाँ का खारापन इतना ज़्यादा है, यदि आप उस पानी में जाएंगे आप डूबेंगे नहीं, आप तैरने लग जाएंगे। और उसके विषय में ऐसा लिखा है, भवन से एक सोता निकलेगा और बहते हुए उस ताल में मिलेगा, उस खारे पानी में मिलेगा और उसका खारा जल मीठा हो जाएगा। और मीठा होने के उपरांत वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ होंगे और उसके बाद वहाँ पर भी गौर कीजिएगा, वो शब्द का जिक्र किया गया है, मछुए होंगे जो वो उन सारी क्या करेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे। और मानो ऐसा होगा कि वो बहुत बड़े सागर में क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मैं क्यों ये घटनाएं आपको दिखा रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यीशु मसीह से कई साल पहले ये सारी बातें लिखी गई और उस मसीहानिक एज के विषय में, मसीह के आगमन के विषय में इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कह दिया गया है कि जब उसका आगमन होगा वो मछुओं को नियुक्त करेगा, मछुओं को वो क्या करेगा, भेजेगा ताकि वो लोगों को पकड़े। निश्चय यीशु मसीह ने यूं ही उन चेलों को नहीं चुना, लेकिन उसका चुना जाना पहले से नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से। और जब मसीह का आगमन हुआ, यीशु मसीह जब इस बात को कह रहा है, मेरे पीछे आओ, है ना, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, जब इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं, यीशु मसीह सीधे तौर पर अपने जीवन के लिए वो क्लेम कर रहे हैं कि वो मसीहा मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे विषय में ही लिखा गया कि जब मैं आऊँगा उस समय मैं मछुओं को क्या करूँगा, भेजूंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता यीशु के आगमन से कई साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर चुका। और जब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, उनको पहली बार बुला रहा है, तो मेरे पीछे आओ, यीशु मसीह क्लेम कर रहा है कि वो मसीहा मैं ही हूं। जी हाँ, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उन लोगों को बुलाता है और उस अपने आप को मसीहा के रूप में वो घोषित करता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैं एक और चीज़ पर आकर के रुक गया
और मैं आज उस विषय पर फोकस करना चाहूँगा। यहाँ पर दो जगह का नाम दिया गया है। 47 का, यहेजकेल 47 अध्याय उसका, जी हाँ, 10वां वचन। फिर से एक बार कोई जन पढ़िएगा। भाई प्रभुदान जी, आप पढ़िए। यहेजकेल 47 अध्याय उसका 10 वचन। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है और मछुए वहाँ पर होंगे और एनगदी से लेके एनगलेम तक वे लोग क्या करेंगे, अपने जाल को फैलाएंगे। और जब जाल फैलाएंगे वहाँ पर भांति भांति के मछली पकड़े जाएंगे। यदि पुराने आप यहूदी ग्रंथों को यदि आप निकाल करके उसका अध्ययन करेंगे, मुझको मालूम ये काफ़ी कठिन बात है, लेकिन आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, आप कई बार इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर खोज सकते हैं, आप उन सारी चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं। पुराने स्रोत से ये बात पता चलता है, जो यहूदियों के लिए कोशर खाद्य मछली है ना, जो मछली वो खा सकते हैं, वैसी मछलियों को यदि आप सूची देखेंगे वो 153 है। 153 मछलियाँ हैं, है ना। और यदि आप इस वचन को आप तुलना करके देखेंगे, वहाँ पर वो लिखा है अलग अलग जाति के वो क्या करेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, है ना। आप गौर कीजिएगा, मुझको याद आ रही थी ये घटना जो हमको मिलता है यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में। जी हाँ, निकालिएगा यूहन्ना 21 अध्याय और उसका पहला वचन से यदि हम देखेंगे, वहां पर एक घटना का जिक्र किया गया है, तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। यीशु मसीह के मारे जाने के बाद वहां पर एक घटना इस प्रकार से घटित होती है कि ये चेले लोग क्या हो गए हैं, फिर से मछली पकड़ने के लिए गए वहां पे, ठीक है। और यदि हम देखें, एक मिनट रुक जाइए, मुझको नंबर थोड़ा सा देख लेने दीजिए, इसका फिर मैं बता दूँ। जी हाँ, इस जगह पर हम देखते हैं पतरस और कुछ और चेले लोग, ये लोग मछली मारने के लिए चले गए। कई बार हम लोग को लगता है कि ये लोग शायद बैकस्लाइड हो गए थे, इसीलिए वापस अपने प्रोफेशन में चले गए। लेकिन पिछले दिनों में मैं इस बात को जब सीख रहा था, एक चीज़ समझ में आया। पुराने समय के लोग ऐसे थे, वो ज़रूर वचन सीखते थे, रबी के पास बैठते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने प्रोफेशन को भी वो लोग कंटिन्यू करते थे। यदि आप गौर कीजिएगा, पौलुस वो भी एक प्रकार से रबी था, है ना, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहा था। हम लोग जानते हैं वो अपना जीविका कैसे कमाता था, तंबू बना करके कमाता था, ठीक है। तो जब मैं सीखा तो मुझको ये बातें समझ में आई कि ये लोग बैकस्लाइड नहीं हुए थे, ज़रूर अपने काम के लिए लोग चले गए थे, है ना, मछली पकड़ने के लिए गए, क्योंकि सीखने के बाद जो भी समय मिलता था उस समय में जाकर के ये लोग अपना प्रोफेशन करते थे। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या चीज़ का, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लोग वहाँ पर गए, लेकिन उस जगह पर यीशु मसीह इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाले थे। क्या सबक था? और वहाँ पर जब हम देखते हैं वो पूरे रात मेहनत किए, है ना, फिर से वही जगह आ गए। पहले भी मेहनत किया था, नहीं मिला, लेकिन इस बार फिर से वो मेहनत कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह उनके सामने में प्रकट हुआ और वो उनसे कहता है ना, इंस्ट्रक्शन देता है, क्या करो, नाव के, लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ 6 वचन से, 21 का 6। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला
और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उनके सामने में प्रकट हुए थे, रात भर मेहनत कर रहे थे, नहीं हुआ। यीशु मसीह उनके पास आकर के पूछता है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? भाई अभी तक कुछ पकड़ा नहीं है। एक मछुआरा है लेकिन अभी तक कुछ पकड़ा नहीं है। लेकिन ठीक उसके बाद यीशु मसीह बोलता है, ठीक है, एक काम करो, नहीं पकड़े हो, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। और जब जाल डाला, बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। और जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर मछलियों की गिनती दी गई है। कितनी गिनती है, कोई बता सकते हैं? 153। जी हाँ, बहुत अच्छा भाई लक्ष्मीकांत, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 153 मछलियां वहां पर पाई गई। 153 बड़ी मछली। अब आप बताइए, ये 153 जो यहाँ पर लिखा गया है, ये ऐसे ही आ गया है, नंबर कुछ था, या फिर इसके पीछे कुछ अर्थ हो सकता है? एक्चुअली अगर कहा जाए, यीशु मसीह अब भी पतरस को कुछ बातें सिखा रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखी हुई हर बात का अर्थ है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आ गया, यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अगर कहा जाए, मछलियों की एक संख्या दी गई है, और ये संख्या ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गई है कि एट रैंडम उन्होंने मछली पकड़ा और 153 मछली को उन्होंने गिन करके अलग कर दिया और वहाँ पर लिख दिया गया। जब 153 मछली वहाँ पर कही गई है, तो इसका एक खास मकसद है वहाँ पर लिखे जाने का। और इस समय में यीशु मसीह उस पतरस को और ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहा है और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा रहा है। उसको बता रहा है, तुमको मैंने उस समय से बुलाया है और तुमको कहाँ मछली पकड़ना है, किस तरीके की मछली पकड़ना है, उन सारी चीज़ों का जिक्र वहाँ पर किया। कोई बता सकते हैं बाइबल में इस 153 संख्या का इस्तेमाल और कहाँ पर किया गया है? बड़ा कठिन सवाल मैंने पूछ दिया। ओके, सो मेरे साथ निकाल करके पढ़ेगा दूसरा इतिहास, उसका दूसरा अध्याय। एक मिनट। जी 17 अध्याय 17 वचन को पढ़िएगा। दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जी बहन प्रिया पढ़िए। तब सुलेमान ने इस्राएल देश के प्रदेशों की गिनती की कि दाऊद थी, और वे 1,53,600 निकले। जी हाँ, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, तब सुलेमान ने इजरायली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। यहाँ पर वो संख्या दिया गया है, 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी गई, है ना। और पुराने नियम में यदि हम देखते हैं, वहाँ पर परदेशियों की गिनती की गई। सुलेमान ने परदेशियों की गिनती की और वो कितने निकले? 153, माफ़ कीजिएगा, 1,53,600। ठीक है, इसको अगर हम लोग राउंड फिगर करते हैं तो 1,53,000
मान के चलते हैं 153 के नंबर में हम लोग आ जाते हैं। ये 153 किस बात को दर्शाता है? अगर आप उस वर्ड को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है परदेसी। अब एक यहूदी किसे परदेसी समझता है, हमको इस बात को जानना है। एक यहूदी के लिए परदेसी कौन है? एक यहूदी के लिए हर वो व्यक्ति परदेसी है जो यहूदी नहीं है। ठीक है, वो अपने साथ किसी का मेल नहीं कराते हैं, है ना। वहां पर वो सीधे तौर पर जो यहूदी नहीं है वो परदेसी गिने गए, वो परदेसी कहलाएं, है ना। और यहाँ पर गिनती की गई और उन परदेसियों की संख्या 1,53,000 है। और वहाँ पर जब पतरस मछली पकड़ा, 153 मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ क्या किया उसने? पकड़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पतरस व्यवस्था को जानने वाला था। क्यों? क्योंकि यदि यहूदी कल्चर को आप देखेंगे, यहूदियों में ये प्रथा थी, वो बचपन से ही बच्चों को तोरा स्मरण कराते थे, उनको याद दिलाते थे, याद कराते थे। और मैं जानता हूँ उनको हर एक घटनाएं जो बातें बीतती है वो तोरा के साथ कई बार रिलेट करते थे। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जब पतरस ने उस जाल में 153 मछली देखा, उसको याद आया होगा कि ये 153 की संख्या बाइबल में कहाँ है या फिर तोरा में कहाँ है? परदेसियों की गिनती की गई। यीशु मसीह 153 बड़ी मछलियों के द्वारा उसको क्या दिखाना चाह रहा था? 153 बड़ी मछलियों के द्वारा यीशु मसीह उसको ये दर्शाना चाह रहा था कि आज बहुत सारे परदेसी है, वे परदेसी इस जाल में भरने पाए। और लिखा है उतने मछलियों के होने के बावजूद भी वो जाल फटा नहीं। कोई कहेगा हालेलुया। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 47 से 48 वचन को यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है। स्वर्ग का राज्य एक बहुत बड़े जाल के समान है। पढ़िए उसका 47 और 48 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 47-48। भाई प्रभुदान सहायता करेंगे। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां की को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी जो बर्तनों में इकट्ठा की अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज्य एक बहुत बड़े जाल के समान है जो डाला गया, है ना, जो समुद्र में डाला गया। और डालने के बाद वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ाई गई, वो जाल फटा नहीं। जी हाँ, 153 बड़ी मछलियों के होने के बावजूद भी वो जाल फटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग का वो जाल है। लिखा है उसमें से जो अच्छी अच्छी थी वो अलग जमा कर दिया गया और जो निकम्मी थी उसको क्या कर दिया गया? वापस फेंक दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 153 जो संख्या है उन परदेसियों के बारे में बताया गया है, उन सारे लोग के लिए बताया गया है। इसीलिए आप देखेंगे पतरस को, है ना, कुरनेलियुस के घर पे जाकर के वो क्या कर रहा है? सुसमाचार सुना रहा। कुरनेलियुस अन्य जाति में से था, इसीलिए बार बार उसके पास में वो दर्शन पहुंचा कि भाई तुझको अब अन्य जातियों के बीच में भी जाना है। वो पहले देख रहा था, उसके सामने में वो अन्य जातियों के पास जाना नहीं चाह रहा था, जबकि पहले भी पर यीशु मसीह ने उसको दर्शाया तो उसको अन्य जातियों को क्या करना है? इस जाल में समेटने की आवश्यकता है। जो परदेसी है उसको इस जाल में समेटने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब मसीहा आएगा वो मछुओं को भेजेगा। जब यीशु मसीह वो मसीहा इस पृथ्वी पर आया, उसने उन मछुओं को बुलाया कि आओ मेरे पीछे आओ। तुम अब तक लोगों के लिए मछलियां मारते थे, अब परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तुम मछलियों के समान पकड़ोगे। कोई कहेगा हालेलुया। एक नई दिशा की ओर हमको आगे भेजता है वो परमेश्वर। वो सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं रहा, वो अन्य जातियों के लिए भेजा गया ताकि उनके पास जा करके वो उनको सुसमाचार सुनाए और उनको वो इकट्ठा करे उस जाल में।
और जब मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था, आज निश्चय वो यीशु मसीह हम में से हर एक को बुलाता है। आज हमको भी ज़रूरी है कि हम उन सारे लोगों तक जाएं, उन सारे परदेशियों को जाएं और उस जाल में हम क्या करें, समेट करके ले करके आएँ। हम कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना है ना, कई लोग को हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन वहाँ पर लिखा है 153 बड़ी मछलियाँ, है ना। हर परदेसी, है ना, उसकी गिनती करना और उसको उस खत्ते में उसको समेट करके ले करके आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जी हाँ, मैं एक और बात जो आपको दिखाना चाह रहा था, उस बात में हम लोग आएंगे। फिर से एक बार निकालेगा यहेजकेल नबी की किताब, उसका 47वां अध्याय और उसका 10 वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जी भाई प्रभुदान पढ़िए। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं इन 2 शब्दों के विषय में इस घड़ी आपके साथ में बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं फिर से अपने संदेश को उस जगह से समेट करके लेकर के आना चाहता हूँ जब हम लोग देख रहे थे यीशु मसीह ने कहा आओ। आज ज़रूरी है, यदि हम अपने आप को यीशु का अनुयायी कहते हैं तो हमको उसके पास आने की आवश्यकता है। वो कहता है मेरे पीछे आओ, हमको उसके साथ साथ चलने की आवश्यकता है। वो कहता है मुझसे जुड़े रहो। आइए हम अपने आप को यीशु के समान होने के लिए हम लगातार प्रयास करें। और वहाँ लिखा है मैं एक नई दिशा की ओर तुमको भेज दूंगा, और उस दिशा को हमको अपने जीवन में क्लियर रखने की आवश्यकता है। पतरस को वो एक दिशा दे रहा था 153 बड़ी मछलियों की तरफ, है ना। और वो कब होगा, यहाँ पर लिखा है वे मछुए वहाँ पर खड़े होंगे और एनगेदी से लेकर एनगेलेम तक क्या करेंगे, अपना जाल फैलाएंगे। मैं इन 2 शब्द को देख रहा था। ये दोनों शब्द इब्रानी है, इब्रानी भाषा में ये शब्द है, और ये दोनों एक स्थान का नाम है। अलग अलग 2 जगह हैं और इन दोनों जगहों का नाम दिया गया, एक का नाम है एनगेदी और दूसरा का नाम दिया गया एनगेलेम। और जब मैं इस शब्द को देख रहा था, एनगेदी का मतलब होता है एक जवान, या फिर कहा जाए तो एक भेड़, है ना। एक नन्हा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बड़ा भेड़ है ना, एक भेड़। और वहीं पर एनगेलेम का जो मतलब होता है वो एक जवान बुल या फिर बैल कह सकते हैं, एक जवान बैल के रूप में चित्रित किया गया है। ये 2 शब्द हैं, एनगेदी और एनगेलेम। एनगेदी का मतलब है भेड़ और एनगेलेम का मतलब होता है बैल। अब इन 2 चित्र को जब हम तुलना करते हैं, क्या बात हमको पता चलता है। सबसे पहली बात, भेड़ कहीं ना कहीं वो सैक्रिफाइस को दर्शाता है, वो बलिदान को दर्शाता है। दूसरा चीज़ अगर कहेंगे, वो बैल की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है। दूसरी बात, वहीं जब हम बैल के विषय में हम बातें करते हैं, बैल ताकतवर होता है, वो अधिकार के विषय में बातें करता है, वो एक राज्य के विषय में बातें करता है। अब यहाँ पर लिखा है एनगेदी से लेकर के एनगेलेम तक उसने क्या किया, जाल को फैलाया। और जब वो जाल फैलाया गया, वहाँ पर हर जाति के मछलियाँ पकड़े गए, ऐसे पकड़े गए मानो किसी बड़े सागर में वो क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, आज जो हम मछुए हैं, आज ज़रूरी है कि हम एनगेदी से लेकर एनगेलेम तक अपने जालों को फैलाएं। मतलब हम अपने सैक्रिफाइस के जीवन से लेकर के उस सामर्थ्य जीवन तक पहुंचने तक हम उस जाल को हम फैलाए रखें। और जब हम फैलाएंगे, निश्चय वो 153 बड़ी मछलियों को हम पकड़ पाएंगे। कोई कहेगा हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। हमको उस बदलाव को भी साथ ही साथ समझने की आवश्यकता है। एक छोटे रूप से शुरू करके एक वृहद रूप में जाने की आवश्यकता है। एनगेदी छोटा शावक या फिर छोटा भेड़ है ना। जरूर भेड़ एक बलिदान को दिखाता है, लेकिन सामर्थ्य में कमज़ोर है। हो सकता है हम शुरुआती दौर पर हम कमज़ोर हो, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप एनगेदी से एनगेलेम, कम सामर्थ्य से ज़्यादा सामर्थ्य में, है ना, कम ताकत से ज़्यादा ताकत में हमको क्या होना है, बढ़ने की आवश्यकता है।
हमको ग्रो करने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग एक जगह आकर के स्टेबल हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस इतना मेरे लाइफ के लिए काफ़ी है। हम लोग कई बार बढ़ना नहीं चाहते हैं, मसीह के स्वरूप में हम बढ़ना नहीं चाहते। अगर आप वचन को आप गौर कीजिएगा, नए नियम में बार बार पौलुस इस बात को बोला है ना, मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ। हमको ग्रो होते जाने की आवश्यकता, हमको उसकी पहचान में और मजबूत होने की आवश्यकता है। हमको अपने आत्मिक जीवन में और मजबूती होने की आवश्यकता है ताकि हम नेक्स्ट लेवल तक हम आगे जा सकें। जी हाँ, जिस प्रकार हम उस वचन को देख रहे हैं, अंश अंश करके बदलते जाने का, हर दिन हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसका ग्राफ ऊपर बढ़ने की आवश्यकता है और उसके लिए हमको प्रयास करना है। और जब हम उस बढ़ते हुए क्रम में आगे जाएंगे, एनगेदी से एनगेलेम तक हम जाल को फैलाएंगे। जी हाँ, हम जब कम सामर्थ्य से ज़्यादा सामर्थ्य की ओर लगातार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली हम बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाएंगे। हालेलुया। यीशु के पीछे चलना एक नए उद्देश्य के साथ वो हमको आगे भेजता है। आज परमेश्वर के कई सेवकों को आप देखिए जो सही मायने में बढ़ते गए हैं, बढ़ते क्रम में कई एक जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। पिछले दिनों में हम लोग ने परमेश्वर के एक बहुत ही अद्भुत सेवक बिली ग्राहम को खोया। मसीह में वो सो गए, लेकिन उसके जीवन काल को यदि आप देखेंगे और उसकी सेवकाई को देखेंगे, हर दिन उसके जीवन में एक नई उन्नति रही, आत्मिक रीति से वो लगातार बढ़ते गए। बहुत साधारण सा प्रचार, लेकिन कईयों के जीवन को प्रभु में वो ला पाए। भीड़ के भीड़ प्रभु को ग्रहण कर रहे। क्यों? क्योंकि वो एनगेदी से एनगेलेम तक वो अपना जाल फैलाया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम जब यीशु मसीह के अनुयायी कहलाते हैं, क्या आज वो फैलाव हमारे जीवन में है या फिर हमने अपने आप को सीमित कर रखा है? आज जो सवाल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, है ना, वो ये है कि आज हम कितना अपने जीवन के विस्तार करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन के विस्तार के लिए हम प्रयासरत हैं। हम कितना अपने आत्मिक समझ का विस्तार के लिए हम अपने आप में प्रयासरत हैं। हम कितना ज़्यादा उस यीशु के करीब आकर के उसकी योजनाओं को जानने के लिए अपने आप को हम लगातार हम समर्पित किए या उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमको ये देखने और समझने की आवश्यकता है। एनगेदी से लेके एनगेलेम तक जाल फैलाना, और वहाँ पर आप पढ़िए, जी मैं वहाँ पर पढ़ रहा हूँ 10 वचन से, ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगेदी से लेकर एनगेलेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और महासागर की सी भांति भांति के अनगिनत मछलियाँ पकड़ेगी। जी हाँ, महासागर के समान भांति भांति के अनगिनत मछलियाँ। यदि आप यहूदी शास्त्रों के अनुसार से आप देखेंगे, समुद्र के अंदर, जी मैं बता रहा था, कोशर मछलियाँ जो खाने योग्य मछलियाँ हैं, उसकी संख्या को यदि आप देखेंगे वो 153 मछलियाँ हैं। वो सारी के सारी उसमें आएगा, का सारी जाति और अनगिनत मछलियाँ, है ना, जो कोशर होंगी वो 153। और 153 संख्या को जब हम देखते हैं, वो परदेसी लोग हैं। वे सारे के सारे उस जाल में आएंगे। लेकिन कब? जब हम अपने जाल का फैलाव करेंगे, जब हम कम सामर्थ्य से लगातार उस बहुतायत के सामर्थ्य में, उस बड़े सामर्थ्य की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उस सामर्थ्य में बढ़ने का एक ही तरीका है कि हम प्रभु के साथ लिपटे रहें। हर दिन स्टेप बाय स्टेप हम उसके साथ साथ आगे चलते चलें, हम उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, उसके साथ हम बने रहें। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया उद्देश्य बना करके रखा है। वो उद्देश्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने जीवन को सही कर लें, अपने जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है कि हम उद्धार पाएं, हमारा जीवन बचाया जाए। लेकिन क्या हम बच गए ये काफ़ी है? अब आप बताइए, यदि हम बच गए सिर्फ क्या ये काफ़ी है? जी नहीं, औरों को भी क्या करना है? बचाना है, औरों को भी बचाना है। अब वो कब बचेंगे? जब हम मछुए बनेंगे, तब और बचेंगे।
है ना। और यहाँ पर यीशु मछुओं को क्या कर रहा है, भेज रहा है। भविष्यवाणी तो पूरा हुई हुई है वहाँ पे, उसने मछुओं को भेजा। लेकिन आज जब हम कहते हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं, जब हम कहते हैं कि हम उसके पीछे चलने वाले हैं, तो आज क्या वास्तव में हम वो काम अपने जीवन से कर रहे हैं? क्या हम अपने समझ का विस्तार कर रहे हैं? क्या आज हम अपने आत्मिक जीवन का वो विस्तार कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन उस नेट के समान, है ना, जो परदेसी लोग हैं उसको समेट करके ला सकें? ये एक सोचने का विषय है। आइए हम इन दिनों में स्वार्थी ना हो। आइए हम इन दिनों में सिर्फ अपने में सीमित ना रहें। ज़रूर हम अपने जीवन को हम देख रहे हैं, लेकिन आइए हम उसकी पहचान में लगातार और लगातार बढ़ते जाएं ताकि परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन से हम पूरा कर सकें। कोई कहेगा हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरी बातें समझ में आ रही है? आज ज़रूरी है हम एनगेदी से एनगेलेम तक अपने जाल को फैलाएं। हो सकता है आज हमारा विश्वास का स्तर छोटा है, लेकिन आइए हम लगातार प्रयास करें, अपने आप को धकेलें ताकि हमारा विस्तार और ज़्यादा होने पाए। आप अपने काम के क्षेत्र में आप कई बार ऐसा कर रहे होंगे, है ना, आपसे नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास करें, जिन चीज़ों की आप ज़्यादा चाहत रखते हैं उसके लिए आप लगातार अपने आप को धकेल रहे होते हैं, है ना। अर्निंग बहुत थोड़ा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप और ज़्यादा प्रयास करें कि भाई किसी तरीके से मेरा अर्निंग थोड़ा सा क्या हो जाए और बढ़ जाने पाए, है ना। हमेशा प्रमोशन के चक्कर में रहते हैं या फिर कुछ और बिजनेस के साथ में लगे रहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से हम क्या कर सके, अपने अर्निंग को हम क्या कर सके, बढ़ा सकें। हम प्रयास कर रहे हैं, क्यों? हमको बढ़ना है। जी हाँ, जिस प्रकार से आप अपने आय के स्रोत को लगातार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आइए हम प्रयास करें कि हम अपने आत्मिक जीवन को भी उसी रीति से क्या करें, फैलाएं, उसका विस्तार करें। एनगेदी से एनगेनेम, एक भेड़ से एक बैल बने। भेड़ छोटा है, कमज़ोर है, बलिदान को दर्शाता है। ज़रूर अपने जीवन में हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दें, प्रभु के लिए अपने आप को हम सैक्रिफाइस कर दें, और जब हम लगातार अपने आप को हम सैक्रिफाइस करेंगे, परमेश्वर हमको अपने सामर्थ्य में होकर के हमको इस्तेमाल करेगा। बैल सामर्थ्य को दिखाता है, मेहनत करने को दिखाता है, और निश्चय परमेश्वर मेहनत करने के लिए हमको अपने बल से क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु की सामर्थ्य में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कई बार हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, हम वो फैलाव नहीं कर रहे होते हैं, हमारे मन में डर आ जाता है, हमारे मन में शक आ जाता है। आइए हम उन सारी चीज़ों को दूर करें और हम अपना जाल फैलाना शुरू करें, क्योंकि आज यदि हम उसके पीछे चल रहे हैं, वो उद्देश्य हमारे साथ में है। उसके पीछे चलने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम बस यीशु के समान बन जाए, दिखने लगें। दिखने के साथ साथ काम भी जुड़ा हुआ है। यीशु जो काम किया, हमको वो काम भी करना है। हालेलुया, है ना। कई बार लोगों को यदि उनकी मानसिकता का अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं कई बार बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के मन में होती है, भाई परमेश्वर मुझको भी सामर्थ्य दे, मैं भी चंगाई के काम करूंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा, लोग गिर जाएं, है ना, आत्मा से भर जाएं। तो जो थोड़ा सा प्रसिद्धि पाने वाला चीज़ है ना, लोग उसके पीछे में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु को ये सारी चीज़ करते हुए देख रहे हैं कि वो बीमारों को चंगा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को पाँव दे रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, इतने चिन्ह चमत्कार, इतने सारे काम कर रहे हैं, उसके पीछे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। यीशु मसीह गांव-गांव घूमता रहा। खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन हर जगह जा रहा है। पीने को पानी नहीं है। आप अगर गौर से उस पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिलते हैं, है ना, यीशु मसीह कहीं और के लिए निकले थे और सीधा सीधा मार्ग था, लेकिन वो पूरे रीति से समरिया में घुसते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वहां एक स्त्री से उसको मिलना है, उसका जीवन का उद्धार उसको बदलना जरूरी है। कितने मेहनत करके वहां पर आकर के बैठा होगा, सोच करके देखिए, है ना।
हम लोग सोचते हैं बस 5 मिनट आधा घंटा प्रार्थना कर लेंगे, थोड़ा सा वचन पढ़ लेंगे, उसमें परमेश्वर हमको एकदम सामर्थ्य से भर दे कि भाई हम किसी को छुएं और तुरंत क्या हो जाए, चंगाई प्राप्त करने लग जाए। जी नहीं, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप यीशु के समान वास्तव में बनना चाहते हैं तो यीशु ने जैसा मेहनत किया, जिस तरीके से उसने सैक्रिफाइस किया, हम पहले उसको अपने जीवन में फॉलो करने का कोशिश करें। उसका मन था, वो जगह जगह जा रहा है, पैदल जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, उस दिन हम लोग देख रहे थे ना, नाव पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, सो रहा है। जी हाँ, वो भी इंसान था, थकता था। और आपको मैंने बताया उस दिन यीशु मसीह सबसे ज्यादा उस दिन वचन प्रचार किए हैं। जहां भी जाओ वो बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, लोगों से मिल रहा है ना। दिन भर का काम करके क्या हो गया, और थक करके बेचारा वहां पर सोया है। चेले लोग भी उसको वहां सोने नहीं दे रहे हैं। आइए हम अपने जीवन को हम प्रयास करें और अपने जीवन को हम उस रीति से हम तैयार करें। हम कई बार चाहते तो हैं कि हम बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय हम मेहनत करना नहीं चाहते, अपना फैलाव करना नहीं चाहते, अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम सीमित हो जाते हैं, अपने आप को कह देते कि नहीं हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। अगर ऐसे हैं तो निश्चय में आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। आइए यदि हम वास्तव में यीशु मसीह के चेले हैं, उसके पास चले आएं, उसके पीछे चलना शुरू करें, उससे लिपट जाएं, उसके जैसा बनने का प्रयास करें। और मेरे पे उसके जैसे बनने का मतलब ही होता है कि उसने जो मेहनत किया हम भी वो मेहनत करेंगे, और जब वो मेहनत करेंगे तब वो रिवॉर्ड हमको मिलेगा, है ना। और जब हम उसके जैसे बन जाएंगे तो उसके जैसे बनने का मतलब ये नहीं कि बस सिंहासन में बैठ करके हम राज्य कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठ करके बस हम ऑर्डर फरमा रहे हैं। जी नहीं, जब हम उसके जैसे बन जा रहे हैं, है ना, उसके साथ वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ में, हमको वो सारी बातें भी पूरा करना है। यीशु मसीह का होल लाइफ अगर आप देखेंगे किस पर आधारित था, जगत में आया और आते साथ जब मिनिस्ट्री शुरू किया वो सीधे लोगों के बीच में गया, जरूरतमंद लोगों के पास में गया, हर एक व्यक्ति को खोज खोज करके चुन चुन करके गया कि कौन ऐसे लोग हैं जिसको कोई पूछता नहीं, जिसको कोई देखता नहीं। वो वैसे वैसे लोगों के पास जाकर के उनसे मिला और उनके लाइफ को उसने क्या किया, बदल दिया। आज मैं बताऊं, हम लोग यीशु मसीह जैसा बनने का हम लोग कोशिश करते हैं और किन के पास जाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत होली है, जो पवित्र है, जिसका बहुत ज्यादा नाम है, हम उसी के पास में होते हैं। कोशिश भी नहीं करते हैं कि भाई उसको कोई पूछता नहीं, हम जाकर के पूछ लें। क्या मैं सही कह रहा हूं? कई बार हम उन्हीं लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं जिनका एक अच्छा ओहदा है, जिनका रेपुटेशन है, जिसका लोग और समाज के बीच में एक अच्छा नाम है, जिसको कोई पूछता नहीं, जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया है, जिसको सबने नकार दिया है। शायद उनके पास मिलने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, हम संकोच कर रहे होते हैं। लेकिन आप यीशु मसीह को देख लीजिए, क्या जरूरत थी यीशु मसीह को उस सामरी स्त्री से मिलने के लिए? यीशु तो यहूदी था, ऊपर से यीशु उस सामरी से मिलने के लिए गया। सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, यहूदी समाज से वो बहिष्कृत है, यहूदी उससे सीधे बात भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह उस स्त्री के पास गया। वो स्त्री 5 पुरुषों के द्वारा रिजेक्ट की गई है, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। लेकिन यीशु उसके पास जाकर के उसके साथ बातचीत करना शुरू किया, उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के चेले बनेंगे, जब आप अपने आप का विस्तार करेंगे, और तब जब आप लोगों के साथ जाकर के बातचीत करना शुरू करेंगे, वैसे लोगों से जो दबे कुचले हैं, जिसको कोई पूछता नहीं है, जब आप उसके सामने खड़े होकर के आप उससे प्रभु के प्रेम में होकर के बातचीत करेंगे, निश्चय निश्चय उसका जीवन बदल जाएगा। कोई कहेगा आमीन? और परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि हम जाएं। मैं कई बार इस बात को प्रचार किया, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 18, 19, 20 निकाल के पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग कई बार शायद इसको जानते हैं। वहां पर लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम हर संडे चर्च आओ और यहीं बैठे रहना।
नहीं, अच्छा शायद ऐसे लिखा होगा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए आओ हम लोग हर वीक में हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे और सीखेंगे। नहीं लिखा है? जी हाँ, ये बातें नहीं लिखी है। ज़रूर हमको उसकी हुजूर में बैठना है, ज़रूर हमको सीखने की आवश्यकता है, लेकिन उन सारी बातों के साथ साथ जो यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों से कह करके गया, वो ये कह करके गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम क्या करो? जाओ। तुमको क्या करना है? जाना है। यू हैव टू गो। आपको लोगों के पास जाना है, जो ज़रूरतमंद है आपको उसके पास जाना है। आपके आसपास कई कैसे ज़रूरतमंद लोग होंगे, आपको उनसे मिलना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज की शाम में उसने हमको जाने के लिए बुलाया है, अपने पास बने रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने शुरुआती में कहा, आदम और हवा को उसने आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी पर क्या कर दो? भर जाओ। उसने ये नहीं बोला फूलो फलो और अदन की वाटिका में ही बने रहो। बोला क्या? नहीं, उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में क्या हो जाओ? भर जाओ। हमको जाना है, स्प्रेड होने के लिए कहा है, लेकिन हम लोग स्प्रेड होना नहीं चाहते, हम लोग बाहर जाना नहीं चाहते। यीशु मसीह अपने आप को समरिया इसलिए लेकर के गया ताकि लोग वहां पर उसको देखे, उसको जाने। अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वो यीशु मसीह उस जगह पर गया जो जाति तिरस्कृत थी, जो यहूदियों के आंखों नहीं सोता था। उस जाति के पास में यीशु मसीह अपने आप को प्रेजेंट करने के गया, अपने आप को लेकर के गया। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज कई ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे यीशु मसीह के चेले के स्वरूप में, और जब आप अपने आप को उन लोगों के सामने में प्रेजेंट करेंगे, मैं बताना चाहता हूं आपका जीवन उनके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन के द्वारा वे लोग उद्धार पाएंगे। जब पतरस कुरनेलियुस के घर गया, कुरनेलियुस अपने पूरे परिवार के साथ उसने बपतिस्मा लिया और वो उद्धार पाया। कोई कहेगा हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति, जब आप वास्तव में यीशु मसीह के चेले होकर के आप जब बाहर निकलेंगे, निश्चय निश्चय आपके वहां पहुंचने के द्वारा वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। आज हमको एनगेदी से एनगेलेम तक हमको अपने जाल का विस्तार करना है। अपने आप को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने सोच को बढ़ाने की आवश्यकता, अपनी आत्मिकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसके लिए लगातार हमको अपने आप को आगे पुश करना है, आगे धकेलने की आवश्यकता है। जी हाँ, वो यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्देश्य को रखा है, एक नई दिशा की ओर हमको भेजता है। और आज की शाम मैं इसी बातों के साथ अंत करना चाहूंगा। आइए हम आगे बढ़ें, हम उस नई दिशा की ओर आगे बढ़ें। प्रार्थना करें, प्रभु आप किस जगह मुझको भेजना चाहते हैं, प्रभु आप किस जगह मुझको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपने यदि सच में मुझे कहा कि मेरे पीछे हो ले और मैं तुझको मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, प्रभु मुझको जाल कहाँ डालना है उससे पूछिए, और निश्चय वो आपको गाइड करेंगे। पतरस से आकर के बोला दाहिनी ओर जाल डाल। परमेश्वर आपको भी दिखाएगा कहाँ जाल डालना है। हो सकता वो कहेगा तुम्हारे खानदान में कोई है, वहां जाके जाल डाल। हो सकता परमेश्वर कहेगा तुम्हारे पड़ोस में कोई है, वहां जाके जाल डाल। लेकिन आइए हम पहले वो मछुए बन जाएं, अपने आप को तैयार करें और बाहर जाएं, जाल डालना शुरू कीजिए। और मैं बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के गाइडेंस में होकर के जाल डालेंगे, 153 बड़ी मछलियां उस जाल में होंगी। कोई कहेगा हालेलुया। जी बहुत अच्छा है, हम चर्च आते हैं, बहुत अच्छा है, हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा, हमारा आत्मिक जीवन बहुत मजबूत है। क्या फ़ायदा यदि हमने औरों को गवाही नहीं दी? क्या फ़ायदा यदि हमने किसी और को प्रभु के पास में नहीं लाया? क्या फ़ायदा हमारे इस आत्मिकता का कि हमने किसी के उद्धार का कोई कारण ही नहीं बने, किसी को हम प्रभु के पास ही नहीं लाए? कोई मतलब होगा? उसके चेले बनने का कोई मतलब होगा?
जी नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से सवाल करें और आइए आज जिस उद्देश्य को परमेश्वर हमारे सामने रखा है उसके पीछे चलना, मतलब उसके उस उद्देश्य को पूरा करना। और ये उद्देश्य मैं बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमने यिर्मयाह और यहेजकेल नबी के किताब से हमने पढ़ा, ये मसीह के आगमन पर मसीह अपने मछुआरों को क्या करेगा, भेजेगा। यीशु मसीह आया और उस समय में उसने यूहन्ना, याकूब, पतरस, इन सारे लोगों को चुना और इन मछुओं को उसने क्या किया, भेज दिया। आज वो मुझको और आपको भेजता है। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से हम पूछें, प्रभु तू हमारे लिए क्या रखा है? आज अपने जीवन को हम टटोल करके देखिए, क्या वास्तव में हम उसके चेले हैं या सिर्फ कहने के? जी हाँ, कहने को हम एक बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, कहने के लिए बहुत अच्छा क्रिश्चियन हो सकते हैं हम, लेकिन चेला वही होगा जो गुरु का काम कर रहा होगा। चेला वही होगा जो गुरु जैसा कर रहा है वैसा करने वाला ही चेला कहलाएगा। अब आप अपने आप को तय करिए, आप चेला है या बस एक विश्वासी है। अगर चेला है तो उस नए दिशा की ओर आपको बढ़ना है और उस काम को अंजाम देना है, और जो काम पूरा करेगा वो इनाम पाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरी जय-जयकार करते हैं राजाओं के राजा, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरे भलाइयों के लिए। आज की शाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते, जबकि आपने यह समय दिया कि हम तेरी हुजूरी में बैठें, तेरे वचनों से सीखे। प्रभु जी इस थोड़े से समय में आपने जो वचन हमारे सम्मुख में उजागर किया, हम उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ये वचन हमें से हर एक के जीवन से बर्ताव करने पाएँ। निश्चय प्रभु जी तूने उस गलील की झील पर उन चेलों को बुलाया, और उसी रीति से प्रभु जी तूने हमें भी बुलाया कि हम तेरे पीछे चले, तेरे अनुयायी बन सकें। पिता, तूने उनसे कहा आओ मेरे पीछे हो लो, मुझसे लिपटे रहो, मुझसे जुड़े रहो, ताकि मैं तुझे एक नए उद्देश्य के साथ एक नई दिशा की ओर आगे भेज सकूं। पिता, सहायता कर इन बातों को हम और बेहतर रीति से जान पाए। प्रभु जी वो उद्देश्य क्या है? वो 153 बड़ी मछलियों को पकड़ना। प्रभु वो उद्देश्य क्या है? आज उन सारे परदेशियों को समेट करके तेरे राज्य में लेकर के आना। प्रभु जी आज उद्देश्य यह है कि प्रभु जी उन सारे खोए हुए लोगों को, हाँ प्रभु जी, से तू नहीं चाहता कि वे नाश हो, उसे तेरे राज्य में दाखिल कराना। प्रभु जी सहायता कर कि हम इस दर्शन को अपने जीवन में देख पाएँ और इसके साथ अपने जीवन को हम लगातार आगे ले चल सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम सिर्फ अपने आप तक सीमित ना रहें, लेकिन इन दिनों में सहायता कर प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन का विस्तार होने पाए, प्रभु जी हमारी आत्मिक समझ का विस्तार होने पाए, और प्रभु जी होने पाए इसी प्रकार से, हाँ प्रभु जी, हम जब अपने जीवन के प्रभु जी उस आत्मिक स्तर का विस्तार करते, आत्मिक समझ का विस्तार करते, इसके द्वारा प्रभु जी हम एक बड़ी कटनी को देख पाएंगे। प्रभु जी एक बड़े जाल में प्रभु जी हम बहुत सारी मछलियों को हम देख पाएंगे। ऐसा तू अनुग्रह करना खुदा परमेश्वर पिता। इस घड़ी जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते, हर एक को बहुत आयत के साथ आशीषित कर। चुनौती पूर्ण परमेश्वर पिता जब अपने वचनों को अपने लोगों के सम्मुख रखा है, प्रभु जी हर एक की सहायता कर कि इन चुनौतियों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करके प्रभु जी बड़े खराई के साथ उसे अपने जीवन में पूरा कर सके। मेरे परमेश्वर पिता हर एक की सहायता करना खुदा बाप, अपनी आत्मा के जरिए हर एक को सिखाना, हर एक के साथ होना, हर एक से बातचीत करना। मेरे परमेश्वर पिता सारी बातों को हम तेरे हाथ में रख देते हैं परमेश्वर पिता, और इस घड़ी विशेष रीति से दुआ करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के परिवारों में प्रभु जी तू आप उनको ब्लेस करना मेरे महान परमेश्वर पिता। जिसके जीवन में जैसी आवश्यकता है तू आप उनके जीवन से व्यवहार करना मेरे परमेश्वर पिता। जो बीमार है, तकलीफ में, कमज़ोर में है परमेश्वर पिता, उन सारे लोगों को हम याद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक की तू आप सुधि लेना परमेश्वर पिता, और होने पाए अपने शिफा भरे हाथ को उन पर रखना और उन्हें चंगाई देना परमेश्वर पिता। जो बीमार है उन्हें अपने बल से बलवंत करना, और निश्चय तेरा वचन कहता है यदि तू व्याधि के मारे खाट पर पड़ा हो तो मैं तेरे खाट को उलट करके तुझे सीधा खड़ा करूंगा। यस कार अपने लोगों को अपने बल से बलवंत करना, उन्हें खड़ा करना, ताकि उनके जीवन से तेरी महिमा बहुत आयत के साथ हो सके। राजाओं के राजा हर एक की आवश्यकताओं को प्रभु जी अपने स्वर्गीय भंडार से तू आप पूरी करना। किसी को भी किसी भली वस्तु की गति कभी ना होने पाए, वरन परमेश्वर पिता हर वो बातें उनके जीवन में प्रभु जी तेरी ओर से प्रबंध होने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं राजाओं के राजा।
फिर से एक बार इन सारी बातों के लिए, आज के विषय के लिए, आज के इस वचन के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय तेरा वचन हमारे जीवन को और मजबूती प्रदान करने पाए, तैयार करने पाए। सारी बातों को हम तेरे हाथ में रखते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को जीवित, पवित्र और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। फिर से एक बार आप सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों के समय के